तो आज की ये रिपोर्ट उन सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यूके में पढ़ाई करना चाहते हैं। यूके होम ऑफिस के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 के पहले 6 महीने में स्टडी वीज़ाज में 18% तक का राइज देखने को मिला है और इसमें इंडियंस ने बड़ी हिस्सेदारी दिखाई है। तो क्या है आंकड़े, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब जरा सोचिए, सिर्फ जनवरी से जून 2025 के बीच करीबन 98,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को यूके स्टडी वीजा मिला और ये आंकड़ा बताता है कि चाइनीज स्टूडेंट्स के बाद इंडियन सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है। चाइनीज नेशनल्स को अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख वीजाज मिले, यानी कि 24%, और इसी के साथ इंडियंस का आंकड़ा भी 24% का है जो कि चाइनीज के बराबर है। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। ईयर एंडिंग जून 2025 में कुल स्टडी वीजाज की संख्या एक्चुअली कम हुई है। पिछले साल के मुकाबले 18% की गिरावट देखी गई है और इस साल 4,31,725 वीजाज ग्रांट हुए हैं, जिसमें से 4,13,000 मेन एप्लीकेंट्स थे और 17,800 डिपेंडेंट थे। ऐसे में डिपेंडेंट्स की संख्या में तो 81% की गिरावट देखी गई है। अब सवाल इसी बीच ये उठता है कि इंडियन स्टूडेंट्स किस तरह के कोर्सेज के लिए यूके जा रहे हैं, ये भी जान लीजिए। तो डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स मास्टर्स प्रोग्राम चूज करते हैं। मार्च 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि 81% इंडियन स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री के लिए यूके पहुंचे, जबकि चाइनीज स्टूडेंट्स में ये रेशो सिर्फ 59% रहा। पिछले 5 सालों में लगातार 60% से ज्यादा वीजाज मास्टर्स प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशन पैटर्न भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। इस साल अगस्त में नए एकेडमिक ईयर से पहले एप्लीकेशंस का पीक आता है। दिसंबर में भी एक छोटी राइज देखी जाती है, लेकिन जुलाई 2025 तक मेन एप्लीकेशंस 4,28,900 पर थी, जो पिछले साल से करीबन 3% कम है। डिपेंडेंट्स के एप्लीकेशंस तो और भी ज्यादा गिर गए हैं, दिसंबर 2023 की तुलना में 86% कम। तो इस शार्प गिरावट का कारण है डिपेंडेंट को लेकर नए रूल्स। जी हाँ, जनवरी 2024 से यूके ने साफ कर दिया है कि डिपेंडेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ जा सकते हैं जो कि रिसर्च बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या फिर गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप पर आए हैं। यानी कि अगर आप सामान्य मास्टर्स या फिर अंडर ग्रेड कोर्स के लिए जा रही हैं तो स्पाउस या किड्स साथ नहीं ले जा सकते। तो इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रूल चेंज ने न सिर्फ डिपेंडेंट्स को अफेक्ट किया है, बल्कि कई स्टूडेंट्स ने खुद भी रिथिंक किया है कि यूके जाना है या फिर कैंसिल करना है, क्योंकि इसी बीच कई फैमिलीज हायर एजुकेशन को पूरे फैमिली प्लान की तरह भी देखती हैं। यूके होम ऑफिस का कहना है कि डिपेंडेंट्स रूल में बदलाव के अलावा ब्रॉडर माइग्रेशन पॉलिसीज और ग्लोबल इकोनॉमी भी डिमांड को शेप कर रही है। यानी ये सिर्फ एजुकेशन का मामला नहीं रह गया, बल्कि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का भी बड़ा रोल बन गया है। इंडियन पर्सपेक्टिव की बात की जाए, इंडियन पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये मिक्स्ड न्यूज़ है। एक तरफ इंडियन स्टूडेंट्स यूके के लिए सबसे बड़ा ग्रुप बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपॉर्चुनिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनी हुई है। दूसरी तरफ डिपेंडेंट रूल्स और ईयरली गिरावट बताते हैं कि आगे का रास्ता उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। तो अगर आप यूके हायर एजुकेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीज़ा अपॉर्चुनिटी अभी भी है, कंपटीशन भी है, लेकिन डिपेंडेंट्स के लिए नए चैलेंजेस ज़रूर हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।